अब इधर बिहार में भी बुलडोजर चर्चा का विषय था। अब बाबा की सनातन यात्रा का स्वागत करने भी बुलडोजर आ गया है। लेकिन आज बाबा की यात्रा में कई सारे संदेश उन्होंने दिए हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बिहार चुनाव में भले ही मुस्लिम पीएम सीएम का मुद्दा गूंज रहा हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सनातन की हुंकार सुनाई दे रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा तीसरे दिन फरीदाबाद पहुंची। 3 दिनों में सनातन यात्रा में कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव बाबा बागेश्वर के साथ शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज सनातन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बात को फिर दोहराया। कहा कि हम धर्मांतरण और लव जिहादियों को रोककर ही रहेंगे। सनातन विरोधियों को सभी हिंदू एकजुटता से जवाब देंगे। बाबा बागेश्वर का यह बयान बिहार चुनाव के बीच बहुत अहम है, क्योंकि बिहार में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने गए थे पहले, तब उनकी बिहार यात्रा को सियासी बताते हुए खूब बवाल हुआ था। हालांकि इसके बाद पदयात्रा बिहार से कोसों दूर चल रही है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा से मैसेज बिहार तक पहुंचेगा और इसलिए उनकी चर्चा, उनके बयानों की चर्चा होने लगी है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। देखिए, देश का हिंदू जाग रहा। हम किसी वोट बैंक के लिए या राजनीति के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम इस देश की हिंदुओं की संतति और संस्कृति को बचाना चाहते। देश का हिंदू भारत के लिए और धर्म के लिए सड़कों पर उतरे और जगह जगाए और अपने देश को बचाए। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं और ऐसे तो मुस्लिम भी यात्रा निकालेगा। फिर बागेश्वर धाम से 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जो मीडिया कहलाती जो भी हो। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारी मेहनत केवल और केवल इस देश के हिंदुओं के लिए है, अपनी संस्कृति के लिए है। जिनको बुरा लगता हो वो हमारी यात्रा में आ जाएं। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, इधर बाबा की यात्रा की चर्चा जोर शोर से हो रही है और उधर बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि नेताओं ने जितना जोर लगाना था लगा दिया है। अब आपके हाथ में चाबी है और इसीलिए आखिरी प्रचार हो चुका है। अब किसकी सरकार बनेगी आप लोगों को तय करना है। लेकिन कैसे आखिरी दौर का प्रचार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैलियां की हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में। और इधर से एनडीए से नीतीश कुमार, पीएम मोदी स्टार प्रचारक रहे। तो अगली तस्वीर दिखाइए। उधर से तेजस्वी यादव और भोजपुरी स्टार मैदान में रहे और राहुल गांधी ने भी पूरा मोर्चा संभाला। लेकिन दर्शकों, आज दोनों ही दलों से जीत के दावे कर दिए गए हैं और कहा है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी। सुनिए जरा। पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार। जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी हो गई। किसके वोट की चोरी हो गई, कहां चोरी हो गई, लिखकर आप चुनाव आयोग को दो। महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। क्या महागठबंधन को हार का एहसास हो गया है? क्या महागठबंधन को सत्ता दूर नजर आने लगी है? प्रचार के आखिरी चरण में महागठबंधन कुछ इसी बात के संकेत दे रहा है। कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो सवाल ये कि क्या पहले चरण में 65% वोटिंग से विपक्ष परेशान है?
अगर ऐसा नहीं होता तो तेजस्वी आखिरी क्षण में आरक्षण का कार्ड नहीं खेलते, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद तमाम संकेत यही हैं कि महागठबंधन पिछड़ रहा है। सच्चाई क्या है 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन राहुल के बयान से भी विपक्ष की बौखलाहट के संकेत मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, ये फर्क है, ये लड़ाई है। अब ऐसे में एनडीए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार। लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अब दर्शकों, ये तो आपको ही तय करना है कि कौन सरकार बनाएगा, लेकिन नेताओं के दावे और वादे क्या हैं, और किसी को हताशा है तो किसी को विश्वास है। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। आखिर तक सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। दूसरे चरण में एनडीए के तमाम दिग्गजों ने प्रचार किया। दर्शकों, आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मैदान में उतरे। राहुल गांधी समेत महागठबंधन के दिग्गज भी मैदान में रहे। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर आपको वोट करना है, लेकिन दूसरे चरण में सीमांचल में भी वोटिंग होनी है दर्शकों, जहां महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहां मुस्लिम वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। कई सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम है और 50% से ज्यादा मुस्लिमों वाली सीटें भी हैं, लेकिन यहां मुस्लिम वोट में बिखराव के संकेत हैं। मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी ने यहां पर जोर लगाया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। अब प्रशांत किशोर की सियासत भी तेजस्वी पर भारी पड़ने लगी है। ऐसे में प्रचार के आखिरी फेज में तेजस्वी ने आरक्षण का कार्ड खेल दिया है। तेजस्वी ने कहा कि 65% आरक्षण पर पीएम मोदी चुप है। पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों का आरक्षण खा गए, ये तेजस्वी ने कहा। इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया जा रहा है। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए ने तुरंत पलटवार किया। एनडीए ने कहा यह बयान तेजस्वी की हार का संकेत है। नीतीश सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश है। कभी लालू यादव ने महिला आरक्षण का बिल फाड़ दिया था। पहले चरण में 65% से ज्यादा वोटिंग ने तेजस्वी यादव को हताश कर दिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि नीतीश अगली सरकार बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, और इसको लेकर जबरदस्त बिहार में बवाल हो गया। एक दूसरे पर आरोप और पलटवार भी शुरू हो गया। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो, या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? तो हम लोग बुलाएंगे, प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बुलाएंगे। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को भी न्योता जाएगा। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो। हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। एनडीए के नेता दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं। 14 नवंबर को जब महागठबंधन की होगी जीत बम पर, तो शाम वाली गाड़ी से सब
बिहार छोड़कर चले जाएंगे। ये तो सब परदेसी हैं।